फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो कैल्शियम से भरपूर है और हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के बाद कैल्शियम की प्लांट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि कैल्शियम की कमी पौधे में हो जाती है तो पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है, उसमें अच्छी तरह से फूल नहीं बन पाते हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तने बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तो कैल्शियम को हमारे प्लांट्स को हमें महीने में एक बार ज़रूर देना चाहिए। इसके लिए मार्केट में बहुत सारे फर्टिलाइज़र उपलब्ध हैं, लेकिन मैं एक आसान सा घरेलू तरीका बताऊंगी प्लांट्स को कैल्शियम देने के लिए, जिससे पौधे में आसानी से कैल्शियम की पूर्ति हो सकेगी और पौधा पूरी गर्मियों भर बहुत अच्छे फूल देगा और उसकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। मोगरा जैसे प्लांट जो कि सफ़ेद फूलों वाले पौधे होते हैं, इनके लिए तो कैल्शियम की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए महीने में एक बार आप अपने प्लांट्स पर कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, सब्जियों वाले पौधे हों या फिर फलों वाले पौधे हों। कैल्शियम की ज़रूरत सभी प्लांट्स के लिए होती है, लेकिन इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होगा, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहली ज़रूरी बात कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मात्रा प्लांट में यूज़ नहीं करनी है। जितनी मात्रा मैं बताऊंगी बस उतनी ही यूज़ करनी है, इसे बार बार रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार भी यदि आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट्स के लिए काफ़ी है। आपको तेज़ धूप में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियों के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करते हैं। तो जिन भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट्स पर यूज़ करते हैं, गर्मियों में ध्यान रखें तेज़ धूप में आपको इनको यूज़ नहीं करना है, चाहे वो किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र हो। अभी इस समय आप देख रहे होंगे जो समर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें बड्स बन रही हैं या फूल आ रहे हैं, तो इन बड्स को अच्छी साइज़ में फूल में कन्वर्ट होने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए होते हैं। तो कैल्शियम भी इस समय इनको देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि प्लांट की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो और ये बड्स भी स्ट्रॉन्ग रहें, फूल बनने से पहले ना गिरें। तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करें। चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और हमारे प्लांट्स पर हमें यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। कैल्शियम के साथ साथ प्लांट को नाइट्रोजन, पोटेशियम जैसे तत्व भी मिल सकेंगे और प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ रहेगी। तो मैं एक जार में 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है और उसमें मैं सबसे पहले डालने वाली हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम सभी अपने प्लांट्स में डालते हैं और इसके प्लांट के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको आज दूसरे तरीके से इस्तेमाल करूँगी प्लांट्स पर। 1 लीटर पानी में मैंने 1 बड़ा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। चाय पत्ती को यूज़ करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें, जो चाय पत्ती आप यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, उसके बाद ही आप अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ करें। यदि आप धोकर सुखाई हुई चाय पत्ती का यूज़ नहीं करते हैं तो प्लांट में फंगस लगने का खतरा रहता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कैल्शियम के लिए जो मैं दूसरी ज़रूरी चीज़ ले रही हूँ वो है ये चॉक के टुकड़े। चॉक का टुकड़ा, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और ये चॉक हमारे घर में हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है, लेकिन हमें इसकी ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है। 1 लीटर पानी के लिए मैं आधा चॉक का टुकड़ा इस्तेमाल करूँगी और इसको भी मैं इसी में डाल दूँगी। इस तरह से आपको इसको 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, 1 दिन बाद इसका यूज़ करना है। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करेगी, पौधे को नाइट्रोजन देगी और ये जो हमने चॉक का टुकड़ा डाला है इससे हमारे प्लांट्स के लिए कैल्शियम मिल सकेगा। यूँ तो आप चॉक के टुकड़े को डायरेक्ट प्लांट की सॉइल में भी डाल सकते हैं पाउडर बनाकर, या फिर यूँ ही मिट्टी में दबा दें, लेकिन इस तरीके से आप प्लांट को ज़्यादा पावरफुल फर्टिलाइज़र दे सकेंगे। तो मैं इसे 1 दिन के लिए रखती हूँ। तो 1 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र होगा। इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो हमने चॉक का टुकड़ा डाला था वो भी अच्छी तरह से इसमें घुल गया है। अब ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है। इसको आपको पहले छान लेना है। छानने के बाद जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उतना ही भाग आपको सादा पानी मिलाना है।
और इसको आपको अपने प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, इसका यूज़ आप करें। थैंक यू।